हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रायंगल से रिलेटेड एग्जाम में किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब जो है वो 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण जो है उससे यानी कि लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है। तो कर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है। समकोण त्रिभुज है यानी कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, तो इस एंगल को हम 90 डिग्री मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में है कि आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है। अगर हम इसको x लेते हैं तो ये हो जाएगा x-4 और कर्ण जो है लंब से 4 सेंटीमीटर बड़ा है यानी ये हो जाएगा x+4। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू होता है आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ से अगर कर्ण का स्क्वायर देखा जाए तो कर्ण तो x+4 हो गया, तो यहाँ हो जाएगा x+4 का स्क्वायर और आधार स्क्वायर यानी x स्क्वायर, लंब का स्क्वायर यानी x-4 का स्क्वायर। अब इसको हम ब्रेक करते हैं तो हो जाएगा x² + 16 और प्लस 8x। इधर हो जाएगा कितना x² और x² + 16 और -8x। x² और 16 ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बच गया क्या, x² - 16x। यहाँ से अगर हम x कॉमन लेते हैं तो x - 16 हो जाएगा और x का दो वैल्यू आ रहा है, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 16। तो यहाँ क्या है, x जो है लंब की लंबाई है, तो लंबाई कभी तो 0 नहीं दे सकते ना, तो x का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, 16 होगा। क्वेश्चन में है कर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना है, यानी कि कर्ण हो गया कितना 16 और +4, ये हो जाएगा 20। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि दो भुजा बराबर होगा और उसका परिमाप दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। इसका आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 गुना है, तो क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। समद्विबाहु त्रिभुज तो दो भुजा जो है वो बराबर होगा। हम मान लेते हैं कि ये दोनों भुजा जो है वो बराबर है, ए बी और सी। तो ये भुजा जो है और ये भुजा जो है वो दोनों बराबर है, तो आधार जो है समान भुजाओं का 6/5 है, यानी अगर इसको हम 5a मान लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 6a हो जाएगा। अब दिया हुआ है कि इसका परिमाप है कितना 32, यानी 5a और प्लस 5a और प्लस 6a इक्वल टू हो गया कितना 32। यहाँ से कितना हो जाएगा 16a इक्वल टू हो गया 32, यानी a का वैल्यू यहाँ से निकल गया कितना 2, यानी ये हो गया 5 × 2 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये 12 हो गया। अब क्वेश्चन में है कि इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करें, तो इसको क्षेत्रफल हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। पहला तो है कि इसको जो हम परपेंडिकुलर जो हम डालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर जो होता है समद्विभाजित होता है, मतलब ये समद्विभाजित करता है इसको, यानी अगर टोटल 12 है तो ये 6 हो जाएगा और ये भी 6 हो जाएगा, यानी BD 6 हो गया और CD भी 6 हो गया। अब BD 6 है और ये 10 है, तो यहाँ से हम AD का वैल्यू निकाल सकते हैं। AD का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 10 का स्क्वायर और -6 का स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा कितना √64 आ जाएगा और यानी कि ये 8 आ गया। AD का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो 1/2 इंटू इसका जो आधार है यानी BC और इसका जो ऊंचाई है यानी AD, ये हो जाएगा 1/2। BC तो 12 आ गया और AD आ गया कितना 8 से कैंसिल होगा 4, 12 × 4 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा। और अगर हम इसे दूसरा मेथड से बनाए, यानी कि अगर हीरोज फार्मूला से लगाते हैं तो 10 10 12 तीनों भुजा दिया हुआ है, यानी यहाँ से S निकाल सकते हैं। S हो जाएगा 10 + 10 और प्लस 12 / 2, तो 20 32 16 आ रहा है ये इसका। और अगर इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल हो जाएगा S × S - A × S - B × S - C। S का वैल्यू यहाँ पे है कितना 16 और 16 में से हम माइनस कर रहे हैं 10 को तो 6 आ रहा है, फिर से 10 को माइनस कर रहे हैं तो 6 आ रहा है और फिर से 12 को माइनस कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। 6 और 6 2 बार आ रहा है, यानी 6 बाहर आ जाएगा। 16 है तो 4 बाहर आ जाएगा और 4 है तो 2 बाहर आ जाएगा, यानी 6 × 4 = 24 दूनी 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि यदि किसी त्रिभुज का परिमाप है 28 सेंटीमीटर, इसकी अंतः त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्षेत्रफल के लिए डायरेक्टली लगा सकते हैं क्या 1/2 इंटू इसका जो परिमाप हो गया वो और इसकी जो अंतः त्रिज्या हो गया
अंतः त्रिज्या हो गया, यही इसका हो जाएगा एरिया। ये आ जाएगा 1/2, परिमाप हो गया कितना 28 और इसका अंतः त्रिज्या हो गया 3.5। ये कैंसिल होगा 14 और 14 को 3.5 से गुना करेंगे तो 14 तो 42 और 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। या फिर अगर हम इसको समझते हैं कि ये कैसे हुआ, तो इस त्रिभुज को कुछ इस तरह से हम बना लेते हैं। ए बी सी एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें से एक अंतःवृत्त बना लेते हैं। अब इसका अंतः त्रिज्या जो है वो कितना दिया हुआ है 3.5 दिया हुआ है। पहले तो हम इसको ओ मानते हैं, इसको यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं। तो जो बड़ा वाला त्रिभुज है यानी कि ए बी सी, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर होगा, ए ओ बी के प्लस बी ओ सी के और प्लस सी ओ ए, ये तीनों त्रिभुज के योग के बराबर होगा। अब अगर हम ए ओ बी में देखें तो ये कितना है, ये हो जाएगा आर, स्मॉल आर। ये जो है अगर इस पर हम लंब डालते हैं तो ये आर हो गया और ये भी आर हो गया। अब अगर हम ट्राइंगल ए ओ बी का क्षेत्रफल देखें तो कितना होगा 1/2 इंटू ए बी इंटू, अगर इस पॉइंट को हम डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं और इसको एफ मान लेते हैं, तो ए बी इंटू ओ डी हो जाएगा और बी ओ सी का हो जाएगा 1/2 इंटू बी सी इंटू ओ ई हो जाएगा और सी ओ ए का हो जाएगा 1/2 सी ए इंटू ओ एफ हो जाएगा। यहाँ से हम देखें तो कितना आ रहा है 1/2 ए बी और ओ डी के जगह पे कितना आर हो गया 1/2 बी सी और ओ ई के जगह पे आर हो गया और 1/2 सी ए ओ एफ के जगह पे आर हो गया। यहाँ से 1/2 इंटू आर कॉमन लेते हैं तो क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए आ जाएगा। यानी यहाँ पे हम क्षेत्रफल को बराबर लिख सकते हैं 1/2 इंटू आर और इस कितना हो गया, इसका परिमाप हो गया। तो इस तरह से 1/2 इंटू आर इंटू परिमाप डायरेक्टली कर सकते हैं और ये कितना हो गया 1/2 इंटू 28 इंटू 3.5 और इसको गुना करने के बाद कितना आ रहा है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि दो समरूप त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात है 1:3। बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल है 72। हमें फाइंड आउट करना है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं, मान लिया जाए यहाँ पे हम लिख देते हैं ए बी सी और एक और त्रिभुज ले लेते हैं पी क्यू आर। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो जो उसका एरिया होता है, उसका एरिया का जो रेशियो होता है वो भुजा के रेशियो के बराबर भुजा के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि अगर यहाँ से एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर देखें तो ये हो जाएगा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इसका स्क्वायर, या फिर बी सी डिवाइडेड बाई क्यू आर इसका स्क्वायर और सी ए डिवाइडेड बाई आर पी इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें कि दोनों का संगत भुजाओं का अनुपात है कितना 1:3 और बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है 72। अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है और छोटे वाले त्रिभुज का अगर हम x मान लेते हैं तो बड़े वाले का कितना भुजा है 3 है, यानी 3/1 इसका स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 9/1, यानी यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक समबाहु त्रिभुज का है शीर्षलंब कितना 15 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया कि तीनों भुजा जो है ना वो बराबर है। अगर ये ए है तो ये भी ए है और ये भी ए है। अगर इसका शीर्षलंब की बात करें तो ये होता है √3/2 इंटू ए। शीर्षलंब जो होता है ये होता है, ये जो लंबाई हुआ। तो
ये लंबाई हो गया कितना, ये शीर्षलंब हो गया √3/2a, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 × a²। यहाँ से देखिए कि शीर्षलंब का वैल्यू दिया हुआ है कितना 15, यानी √3/2 × a, इसका वैल्यू आ गया कितना 15। यहाँ से a की वैल्यू हम देखें तो कितना आ गया 15 × 2 और डिवाइडेड बाई √3। ये 5 है तो 5 आ जाएगा कितना 10√3 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब हमें फाइंड आउट करना है इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसके वैल्यू पुट कर देते हैं √3/4 a², यानी कि कितना हो जाएगा 100 × 3। यहाँ से ये कैंसिल हो गया 25, तो आ गया कितना इसका आंसर 75√3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि यदि दो समान त्रिभुजों की समरूप भुजाओं का अनुपात कितना है 2:3 है, तो उसकी समरूप ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। जब दो त्रिभुज समरूप हो तो उसका जो समरूप ऊंचाई, यानी कि ये शीर्षलंब की बात कर रहा है, शीर्षलंब की बात कर रहा है, तो इसकी जो शीर्षलंब की जो अनुपात होगा वो जो होगा भुजा का अनुपात ही होगा, शीर्षलंब का जो अनुपात होगा। अगर शीर्षलंब ले फर्स्ट वाले का और शीर्षलंब ले सेकेंड वाले का, तो इसका जो अनुपात होगा वो भुजा 1 और भुजा 2 इसका रेशियो के बराबर होगा। तो दोनों त्रिभुज का रेशियो का भुजाओं का अनुपात है 2:3, तो उसकी समरूप ऊंचाइयों का भी अनुपात हो जाएगा 2:3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण की लंबाई जो है सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। यदि तीसरी भुजा सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक लंबी हो तो त्रिभुज के कर्ण की लंबाई फाइंड आउट करना। समकोण त्रिभुज है, यानी कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा, एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब त्रिभुज के कर्ण की जो लंबाई है सबसे छोटी भुजा की दुगनी लंबाई से 2 मीटर कम है। अगर हम इसको x मान ले रहे हैं तो ये हो जाएगा इसका दुगना से 2 मीटर कम, और यदि तीसरी भुजा है जो सबसे छोटी भुजा से 2 मीटर अधिक होगा, यानी ये हो गया x+2। हमें फाइंड आउट करना है त्रिभुज के कर्ण, यानी हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ से हम अगर कर्ण का स्क्वायर करें यानी कितना हो जाएगा 2x - 2 का स्क्वायर, और लंब का स्क्वायर करें यानी x+2 का स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर यानी x²। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो कितना आ जाएगा 4x² + 4 और -8x आ जाएगा, और इधर आ जाएगा x² + 4 + 4x आ जाएगा, प्लस आ जाएगा x²। अब यहाँ से 4 और 4 तो कैंसिल हो रहा है, x² और x² कितना हो गया 2x², इधर आएगा कितना हो जाएगा 2x², और -8x है और -4x आ जाएगा, -12x = 0। अगर यहाँ से 2x कॉमन ले लिया जाए तो x - 6 = 0 आ रहा है। यहाँ x का वैल्यू 0 आ रहा है और x का वैल्यू 6 आ रहा है। हम यहाँ पे x का वैल्यू 6 को लेंगे, क्योंकि किसी भी इसका अगर लंबाई की है, x क्या है आधार की लंबाई है, और इसको तो हम 0 नहीं ले सकते, तो x का वैल्यू 6 आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना है त्रिभुज के कर्ण की लंबाई। कर्ण की लंबाई है 2x - 2, 2x - 2 यानी 2 × 6 - 2, ये कितना आ गया 10, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि एक आयत जिसका आयाम दिया हुआ है कितना 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है। तो इस प्रकार से निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। एक आयत है, आयत कुछ इस तरह से होता है, तो इसका आयाम दिया हुआ है 4 और 5, ये 4 मान लेते हैं, ये 5 मान लेते हैं। अब इसे मोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, यानी समबाहु त्रिभुज है, तीनों बराबर होगा। तो इस प्रकार से निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ इसका अगर परिमाप की बात करें तो ये हो जाएगा 2 × l + b, ये हो जाएगा 2 × 4 × 5, ये आ गया कितना 2 + 9, यानी 18 सेंटीमीटर आ गया इसका परिमाप। और इसका परिमाप और समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होगा, क्योंकि इसी आयत से तो बनाया गया है समबाहु त्रिभुज।
तो इसका जो परिमाप हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 3a का वैल्यू कितना आ गया 18 आ गया। तो a का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। इस समबाहु त्रिभुज का एक भुजा कितना आ गया 6 आ गया, ये 6 हो गया, ये भी 6 हो गया। अब हमें इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, तो क्षेत्रफल हो जाएगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4 और a का स्क्वायर यानी कितना हो गया 36। ये 4 से कैंसिल आएगा तो 9 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक आयत है जिसका आयाम है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, उसे एक समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए मोड़ा जाता है। इस प्रकार से बनी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो जो आयत का परिमाप होगा 2 × l + b इक्वल टू हो जाएगा ये समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यानी ये हो जाएगा 4 + 2 और ये कितना हो गया 3 × a, 2 × 6 और इधर हो गया 3a। तो a का वैल्यू निकल गया यहाँ से कितना 4। तो समबाहु त्रिभुज का जो एक भुजा है वो आ गया 4। अब हमें फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए हमें फार्मूला लगाने पड़ेगा √3/4 इंटू a स्क्वायर। ये आ गया √3/4 और a का स्क्वायर इतना कितना हो गया 16। 4 से कैंसिल तो कितना आ गया इसका 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, यानी कि ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर ये बराबर है 13 का स्क्वायर, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको हम अगर 5 मान लेते हैं, इसको 12 मानते हैं, तो ये कितना होगा 13 होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ करके एक छोटा त्रिभुज बनाया जाता है। इसके मध्य बिंदु को हम जोड़ देते हैं तो एक छोटा त्रिभुज बन रहा है। हमें फाइंड आउट करना है छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख रहे हैं तो ये टोटल 4 त्रिभुज बन रहा है, 1 2 3 और ये 4। ये चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा, यानी कि ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल जो है इस छोटे वाले त्रिभुज का 4 गुना होगा। यानी कह सकते हैं कि ये छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल बड़े वाले त्रिभुज का 1/4 हो जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उस चीज़ को 4 से डिवाइड कर देंगे तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बड़े वाले त्रिभुज को क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। पहला मेथड है कि हम जान रहे हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी समकोण है त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई कर सकते हैं। आधार हो गया 5, ऊंचाई हो गया 12, ये कैंसिल 6 तो कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें करना है छोटे वाले का क्षेत्रफल, तो इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अगर सपोज ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता तब भी हम इसे हीरोज फार्मूला से निकाल सकते थे। यहाँ से एस का वैल्यू निकाल लेते हैं तो 5 + 12 + 13 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2, तो आ गया कितना 15। अब हमें यहाँ से एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए हमें √s इंटू s - b इंटू s - c लेना होगा। ये आ जाएगा कितना 15 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 10, 15 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो 3 और 15 में से अगर हम 13 माइनस करते हैं तो 2 आ रहा है। इसको लिख सकते हैं 5 × 3, इसको लिख सकते हैं 5 × 2। 5 5 2 बार आ रहा है तो 5 एक बाहर आ जाएगा, 3 और 3 2 बार आ रहा है तो 3 एक बार बाहर आ जाएगा और फिर से 2 बाहर आ जाएगा। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया इसका क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो 7.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग जिसकी भुजाएं हैं 72 30 78, इसे 20 पैसे प्रति वर्ग की दर से समतल किया जाता है, तो इसका लागत क्या होगा। तो हम तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो पहले एस निकाल लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, 30 हो जाएगा और 78 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 8 और 2 10 हो गया, 7 1 8, 8 3 11, 11 और 7 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी कितना आ गया 90 आ गया। अब हमें यहाँ से एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हम हीरो फार्मूला लगाएंगे। हीरो फार्मूला जो होता है उसके थ्रू होता है कि एरिया का वैल्यू होता है s इंटू s - a और s - b इंटू s - c और रूट के अंदर होता है।
तो ये आ गया कितना, एस के जगह पे हम 90 रख देते हैं। अब 90 में से ए को माइनस करते हैं, यानी 72 को माइनस करते हैं तो 18 हो गया। और 90 में से 30 को माइनस करते हैं तो 60 हो गया। और 90 में से 78 को माइनस करते हैं तो 72 हो गया। 90 को लिख सकते हैं 18 गुने 5 और ये है 18। 60 को लिख सकते हैं 12 गुने 5 और ये है 12। अब हम देखें कि 18 दो बार आ रहा है तो 18 बाहर हो जाएगा। 12 और 12 दो बार आ रहा है तो बाहर 12 भी बाहर हो जाएगा। और 5 और 5 दो बार आ रहा है तो 5 भी बाहर हो जाएगा। इस तरह से कितना हो गया, 18 गुने 60 हो गया। और 8 6 48 और 6 और 8 10, 1080 हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका एरिया। देखो 1 मीटर स्क्वायर में कितना लग रहा है, इसको 20 पैसा लग रहा है समतल करने में। हमें है 1080 मीटर स्क्वायर है, इतना इंटू 20 पैसा हो जाएगा। और हमें रुपया में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ जाएगा 216 रुपया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि त्रिभुज के भुजा जो है क्रमशः है कितना, 16 है, 12 है और 20 है। इसके सबसे लंबे भुजा की लंबाई, इसके सबसे लंबे भुजा पर इसका लंब की लंबाई फाइंड आउट करना है। यानी कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं, इस तरह से कुछ एक ट्रायंगल लेते हैं, इसका मानते हैं कि 16 है और ये 12 है और ये 20 है, तो हमें जो सबसे लंबे भुजा है ना, इस पे इसका लंब की लंबाई चाहिए। यानी कि हमें यहाँ से अगर हम ट्रायंगल लेते हैं ABC और ये जो AD है, इस पे जो लंब है परपेंडिकुलर है, तो हमें चाहिए AD की वैल्यू। तो जब भुजा पता है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू 16 प्लस 12 प्लस 20 करेंगे। और 16 और 12 कितना, 28 और 20 हो गया 48, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 24 आ गया। यहाँ से इसका एरिया निकालते हैं तो हो जाएगा √अंडर S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। हीरो फार्मूला के थ्रू निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। और ये 24 में से हम 16 को माइनस करते हैं तो 8, और 24 में से 12 को माइनस करते हैं तो 12, और 24 में से 20 को माइनस करते हैं तो 4 हो गया। अब इसमें से हम देखें तो 12 है यहाँ और यहाँ 24 है, तो ये 12 गुने 2 कर सकते हैं इसको। अब 12 जो है बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ देखें 8 है और 2 है तो 16 है तो 4 बाहर हो जाएगा। और फिर से ये 4 है तो ये 2 बाहर होगा। यानी 12 4 48 और 2 कितना आ रहा है, 96 आ रहा है। 96 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। अब हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल निकालना है तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के लिए होता है फार्मूला 1/2 इंटू आधार जो है इंटू ऊंचाई भी होता है। और यहाँ पे हमें ऊंचाई ही फाइंड आउट करना है, ये लंब ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लिख सकते हैं कितना, 1/2। अगर हम BC लेते हैं आधार को तो BC पर जो परपेंडिकुलर है AD वो हो जाएगा। और इसका वैल्यू कितना आया है, 96। यहाँ से देखें तो कितना आ रहा है, 96 हो गया, इक्वल टू 1/2। BC के जगह पे हम 10 रख देते हैं, ये हो गया 80, सॉरी ये 20 होगा। यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 10 हो गया। यानी यहाँ से AD का वैल्यू निकल जाएगा कितना, 9.6 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। या उसके दो आयाम जो है दिया हुआ है कितना, 9 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर, और उसका परिधि यानी परिमिति दिया हुआ है। एक जो ट्रायंगल है उसका 2 आयाम दिया हुआ है, यानी 2 भुजा दिया हुआ है, एक है 9 एक है 11, और इसका जो परिमिति है वो है कितना, 14। यहाँ से हम देखते हैं कि तीसरा भुजा कितना हो जाएगा, तो 34 माइनस 9 माइनस 11 हो जाएगा। यानी कितना हो गया, 34 में से 20 माइनस हो गया, 14 हो गया। अब तीसरी भुजा कितना हो गया, 14 हो गया। तब जब तीनों भुजा निकल गया तो इसका फिर हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम S निकाल सकते हैं। तो S निकालने के लिए हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 34 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि ये S क्या होता है, अर्ध परिमिति, और परिमिति दिया हुआ है 34, तो 34 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं, 17 हो जाएगा। या फिर अगर हम 9 + 11 + 14 डिवाइडेड बाई अगर 2 करते हैं तब भी कितना आएगा, 17 आएगा। तो S का वैल्यू निकल गया। अब हमें एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हम लगाएंगे हीरोज फार्मूला। हीरोज फार्मूला होता है A इक्वल टू होता है √S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। और 17 में से
1 माइनस करते हैं, 9 को माइनस करते हैं तो वो कितना हो गया 8 हो गया। 17 में से अगर हम 11 को माइनस करते हैं तो 6 होगा। 17 में से 14 को माइनस करते हैं तो 3 होगा। ये आ गया रूट के अंदर। अब हम इसको ब्रेक करते हैं तो किस तरह से इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुने 4, तो 2 हो गया और 3 हो गया, 6 आ रहा है तो 6 बाहर हो जाएगा, और 4 है तो 2 बाहर होगा, और रूट अंदर 17 रह जाएगा। यानी कितना हो गया 12 रूट 17। ऑप्शन नंबर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना जिसकी भुजाएं 7.8, 5 सेंटीमीटर और 11.2 सेंटीमीटर। हम यहाँ से एस की वैल्यू निकालते हैं तो 7.8 प्लस 5 और प्लस 11.2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2। ये 11 7 18, 18 5 23 1 24, 24/2 हो जाएगा 12। एस का वैल्यू आ गया 12। अब यहाँ से हम एरिया निकालते हैं तो एरिया इक्वल टू हो जाता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये आ गया कितना, एस की जगह पे हम पुट कर देते हैं कितना 12, और 12 में से अगर 7.8 माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा कितना 4.2 आ जाएगा। 12 में से अगर हम 5 माइनस करते हैं तो 7 आ जाएगा, और 12 में से अगर हम 11.2 माइनस करते हैं तो 0.8 आ जाएगा। अब इसको हम कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि अगर 10 नीचे आ जाएगा ये दशमलव हटा देते हैं, और 10 नीचे आ जाएगा यहाँ से भी दशमलव हटा देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कितना 6 गुने 7, और इधर 7 है, इधर कितना है, इसको लिख सकते हैं 6 गुने 2, 12 को लिख दिए 6 गुने 2, 42 को लिख दिए 6 गुने 7, ये हो गया 7, और यहाँ पे 8 है तो 8 ही रहने देते हैं। अब नीचे में आ गया कितना 2 0 आ जाएगा। 6 और 6 2 बार आ रहा है तो 6 बाहर हो जाएगा। 7 और 7 भी 2 बार आ रहा है तो 7 बाहर हो जाएगा, और 8 गुने 2 16, यानी कितना 4 बाहर हो जाएगा। और नीचे में आया 100 तो 1 0 आएगा। यहाँ से कितना हो गया 6 से 42, और 42 को अगर हम 4 से गुना कर देते हैं तो कितना आ रहा है 168। 1 0 है यानी 16.8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है कि 2 ट्रायंगल है MNP और DEF, और दोनों क्या है समरूप है। इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 1024 और दूसरे का है 144। यदि त्रिकोण MNP की सबसे लंबी भुजा 64 है तो त्रिकोण DEP की सबसे लंबी भुजा फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके जो क्षेत्रफल होता है उसका जो अनुपात होता है, यानी कि 1024 और ये होगा 144, इसका जो अनुपात होगा उसका भुजा का अनुपात का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके सबसे लंबी भुजा कितना है 64 है, और इसकी सबसे लंबी भुजा हमें नहीं फाइंड आउट पता तो x मान लेते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं 64/x लिखते हैं तो इधर रूट हो जाएगा, और ये 1024 का कितना हो गया 32 हो गया, और 144 का 12 हो गया। यहाँ से हम देखते हैं तो ये कैंसिल हो रहा है 2 से, और x का वैल्यू कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और आधार के बीच का अंतर है 7 सेंटीमीटर। यानी समकोण त्रिभुज है तो एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो अगर हम इसको x मानते हैं तो ये हो जाएगा x + 7। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिभुज का परिमाप फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू आधार यानी x इंटू ऊंचाई x + 7, और इक्वल टू हो जाएगा कितना 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x इंटू x + 7 का वैल्यू आ गया कितना 60। तो हम 60 को इस तरह से ब्रेक करें कि डिफरेंस 7 आ जाए, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 12 गुने 5, यानी x का वैल्यू कितना आएगा 5 आएगा, और x + 7 का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 आएगा। तो 5 गुने 12 कितना हो जाएगा 60। ये हो गया 5 और ये हो गया 12। जब ये 5 है ये 12 है, ये तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, क्योंकि ये होता है कितना 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर और ये रूट, ये हो जाएगा 13। तो ये 12 निकल गया, ये 5 निकल गया, 13 निकल गया। हमें चाहिए इसका परिमाप, तो परिमाप के लिए क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे। ये हो जाएगा कितना 5 + 12 और प्लस 13, 17 और 13 हो गया 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान जो है इसके परिमाप के संख्यात्मक मान का दुगना है। समबाहु त्रिभुज है यानी कुछ इस तरह से होता है, तीनों भुजा होता है इसमें बराबर, अगर ये है तो ये भी ये होगा और ये भी होगा, ये होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा √3/4 इंटू a², और इसका संख्यात्मक मान इसके परिमाप का दुगना है। परिमाप जो हो जाएगा कितना, a+a+a यानी कि 3a हो गया इसका परिमाप। अब इसका दुगना है यानी कितना होगा 2 × 3a। यहाँ से a और a कैंसिल कर देते हैं तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 6 × 4 डिवाइडेड बाई √3। अब इसमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी √3/4 इंटू a² हो जाएगा, और a² की जगह पे हम रख सकते हैं कितना, इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 6 × 4, और फिर से लिख देते हैं 6 × 4, नीचे में √3 है तो 3 आ जाएगा, 3 से ये कैंसिल तो 2 आ गया, और 2 से ये कैंसिल तो कितना 6 × 4 = 48, 48 √3 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। या फिर अगर हमें इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो हम जान रहे हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है परिमाप का दुगना है, तो अगर हम परिमाप निकाल देते हैं उसका भी दुगना कर सकते हैं, यानी 6 × a भी कर सकते हैं, यानी 6 × 4 डिवाइडेड बाई √3 कर सकते हैं। अब √3 ऊपर नीचे अगर हम गुना कर देते हैं तो ये 3 आ रहा है, और 3 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 6 × 24 और ये कितना हो जाएगा 48 √3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल है 169 सेंटीमीटर² और 121 सेंटीमीटर², यानी ये कितना हो गया 169 और 121। बड़े त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कितना है 26, तो ये 26 हो गया, और दूसरे त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी 26/x²। हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज समरूप होता है तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो 26/x = कितना आ जाएगा 13/11, और 13 से ये कैंसिल तो 2 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष जो हैं एक वृत्त के व्यास पे लगते हैं और उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 64 पाई। हमें फाइंड आउट करना है त्रिभुज की भुजा। समबाहु त्रिभुज है एक इस तरह से, और एक वृत्त जो है कुछ इस तरह से है, अगर इसको ABCD मान ले रहे हैं तो एक जो वृत्त है कुछ इस तरह से है कि ये जो है व्यास है, ये जो है व्यास है, BC है वो व्यास है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और इसका वैल्यू दिया हुआ है 64 पाई। यहाँ से हम r² का वैल्यू अगर निकालते हैं तो 64 हो गया, और r का वैल्यू कितना हो गया 8 हो गया। अगर यहाँ से हम इसका व्यास का वैल्यू निकालते हैं तो 8 × 2 यानी कितना हो गया 16 वैल्यू इसका व्यास हो गया, यानी ये जो भुजा है ये भुजा कितना 16 हो गया, और ये भी कितना 16 होगा, और ये भी कितना होगा 16 होगा। हमें फाइंड आउट करना था कि त्रिभुज की भुजा क्या ली, त्रिभुज का भुजा कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में है कि एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 100 सेंटीमीटर यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, और तीसरी भुजा जो है वो बराबर भुजाओं से 10 अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई फाइंड आउट करना है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है यानी दो भुजा बराबर है, तो अगर पहला को हम x मान ले रहे हैं तो ये भी कितना होगा x होगा, और तीसरी जो भुजा है वो बराबर भुजाओं से 10 अधिक है तो ये x + 10 हो जाएगा। अब इसकी परिमाप की बात करें तो x + x और +x + 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना है 100 दिया हुआ है। यहाँ से निकाल सकते हैं 3x + 10 = 100, और 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ रहा है 30 आ रहा है। तो तीसरी भुजा की लंबाई फाइंड आउट करने, x की वैल्यू 30 है यानी ये तो 30 हो जाएगा, ये भी 30 है, लेकिन हमें चाहिए तीसरी भुजा यानी x + t, ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है कि एक समकोण त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर²। अब हमें फाइंड आउट करना है यदि ऊंचाई जो है आधार से 7 मीटर अधिक है,
यानी समकोण त्रिभुज है, यानी एक का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। अब इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 30 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई जो है आधार से 7 अधिक है, यानी अगर इसका x है तो ये कितना है x+7 है, और इसका क्षेत्रफल है 30, यानी कितना हो गया 1/2 इंटू आधार हो गया x और लंब हो गया x+7 इक्वल टू हो गया कितना 30। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि x इंटू x+7 इसका वैल्यू आ गया कितना 60। अब 60 को इस तरह से ब्रेक करें कि डिफरेंस 7 आ जाए, यानी कि इसको लिख सकते हैं 12 × 5। x का वैल्यू हो गया 5 और x+7 का वैल्यू हो गया कितना 12। ये हो गया 5, ये हो गया 12, तो जब ये 5 है ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। हमें फाइंड आउट करना है उसका आधार, तो आधार तो कितना हो गया 5 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में है कि एक त्रिभुज का परिमाप है 200 सेंटीमीटर, यदि इसकी दो भुजाएं बराबर है, यानी फिर से ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ये अगर x है ये x है, फिर क्वेश्चन है कि तीसरी भुजा बराबर वाली भुजाओं से 20 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये है कितना x+20। इसका परिमाप है तो x+x और +x+20, ये तीनों का जो जोड़ है कितना है 200 है। यहाँ से 3x+20 का वैल्यू कितना हो गया 200, 3x का वैल्यू कितना हो गया 180, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 60 हो गया। ये हो गया 60 और ये हो गया 60 और ये कितना हो गया 80 हो गया। हमें फाइंड आउट करना है तीसरी भुजा की लंबाई, तो तीसरी भुजा की लंबाई 80 हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा है 4 यूनिट, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, यानी √3/4 और a², ये हो जाएगा √3/4, 4 का स्क्वायर यानी 16, 4 से ये कैंसिल तो 4 आ गया, 4√3 इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करें जिसकी भुजाएं हैं 5, 12 और 13। 5, 12, 13 है, यानी इससे समझ में आ रहा है कि ये जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर ये हो जाता है 13 का स्क्वायर। तो इसको हम दो तरह से निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल 1/2 आधार करते हैं 5 और ऊंचाई करते हैं 12, यहाँ से 6 आ गया, यानी कि इसका क्षेत्रफल हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल ना होता तो हम फिर इसको हीरोज फार्मूला लगा देते। हीरोज फार्मूला के लिए पहले हम एस का वैल्यू निकालेंगे, अर्ध परिमिति 12 + 13 और +5 / 2 कर देते हैं, ये आ जाएगा कितना 12 और 13 हो गया 25 और 5 30 / 2 15 आ गया। अब हम यहाँ से एरिया निकालते हैं, तो एरिया के लिए फार्मूला होता है क्या S × S - B × S - C। यहाँ से S की वैल्यू अगर हम पुट करें तो ये हो गया 15, 15 में से अगर हम 12 को माइनस करें तो 3 और 13 को माइनस करें तो 2, 5 को माइनस करें तो 10, ये आ गया इतना। इसको लिख सकते हैं 5 × 3, फिर से 3 हो गया, फिर से 2 आ गया, और 10 को लिख सकते हैं 5 × 2। तो 5 और 5 2 बार आ रहा है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, 3 और 3 2 बार आ रहा है तो एक 3 बाहर हो जाएगा, और 2 और 2 एक बार आ रहा है तो ये बाहर हो जाएगा। कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है 456 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी ऊंचाई दिया हुआ है 24, हमें इसका आधार फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, इक्वल टू कितना हो गया 456। ऊंचाई दिया हुआ है 24, तो ये तो कैंसिल होगा 12 आ जाएगा, और 12 से ये कैंसिल तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 12 96 हो जाएगा, यानी कि आधार का वैल्यू कितना होगा 38, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। दो त्रिभुज है समरूप है, उसका क्षेत्रफल है कितना है 121 और 64। तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसका भुजा के अनुपात का रेशियो होता है, स्क्वायर का भुजा का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ जो दिया हुआ है माध्यिका होता है, तो माध्यिका हो चाहे भुजा हो बात बराबर है। तो इसका जो क्षेत्र ये हो जाएगा, पहला का जो माध्यिका है, यदि पहले त्रिभुज का माध्यिका है 12.1 है
और दूसरे त्रिभुज का जो माध्यिका है उसे फाइंड आउट करना है। तो इसका स्क्वायर का इसका रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर रूट होगा, ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 8। 11 से ये कैंसिल होगा तो ये आएगा 11, 1.1 आएगा। यहाँ से x का वैल्यू 8.8 आ गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 सेंटीमीटर अधिक है। पहले तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, यानी कुछ इस तरह से होगा, और कर्ण जो है लंबवत भुजा से 4 बड़ा है, यानी ये x है तो ये x+4 है, और जो कि आधार से 4 सेंटीमीटर अधिक है, ये x है तो ये कितना है, x-4 है। अब हमें फाइंड आउट करना है लंबवत भुजा की लंबाई, यानी x की वैल्यू निकालना है। यहाँ से हम अगर कर्ण का स्क्वायर कर दें, यानी x+4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब का स्क्वायर, यानी x² प्लस आधार का स्क्वायर, यानी x-4 का स्क्वायर। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो ये हो जाएगा x² + 16 और प्लस 8x, और इधर हो जाएगा x² + 16 और माइनस 8x। x² 16 कैंसिल, इधर हो गया 0, इधर हो गया x² - 16x। यहाँ से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो x - 16 हो जाएगा। x का वैल्यू 0 हो गया और x का वैल्यू 16 हो गया। x का वैल्यू 0 तो नहीं ले सकते क्योंकि ये क्या है, लेंथ है, और लेंथ कभी 0 नहीं लेंगे, तो 16 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में है कि लंबवत भुजा की लंबाई, यानी x की वैल्यू ही निकालना कर रहा है, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में है कि 11 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। हमें यहाँ से s की वैल्यू चाहिए, तो 11 + 7 18 और 18 4 14 कितना हो गया, 32, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 16 हो जाएगा। एरिया निकालना है तो हीरो फार्मूला लगाएंगे, √(s × s माइनस a × s माइनस b × s माइनस c। अब ये कितना हो गया, 16, और 16 में से 11 माइनस कर देते हैं तो 5 हो जाएगा। 16 में से अगर 7 माइनस कर देते हैं तो 9 हो जाता है। 16 में से 14 माइनस करते हैं तो 2 हो जाएगा। अब इसमें से हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। ये कितना है, 16 है तो 4 बाहर हो जाएगा। ये कितना है, 9 है तो 3 बाहर हो जाएगा, और अंदर में रह गया कितना, 10, यानी इसका आंसर हो गया कितना, 12√10, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है वो 2 सेंटीमीटर अधिक है, किससे, लंब से, यानी कुछ इस तरह से बनाएंगे इसका डायग्राम। अगर हम लंब को x मान लेते हैं, ये x+2 हो गया, और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर अधिक है, यानी ये x-2 हो गया। यहाँ से हम कर्ण का स्क्वायर करते हैं तो x+2 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा x का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, और इधर आधार का स्क्वायर। इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाएगा x² + 4 प्लस कितना, 4x, और ये हो जाएगा x² + 4 माइनस 4x। अगर x² यहाँ देखते हैं 4, ये कैंसिल हो रहा है। यहाँ से अगर 4x को इधर लेके आते हैं तो x² - 8x = हो गया 0। अगर यहाँ से x कॉमन ले लिया जाए तो x - 8 बच रहा है, और यहाँ से x का 2 वैल्यू आ रहा है, एक 0 आ रहा है, एक 8 आ रहा है। अभी x जो है लेंथ है तो इसका वैल्यू 0 नहीं लेंगे। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 8। हमें क्वेश्चन में कि आधार की लंबाई x-2 है, यानी 8 - 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है लंब से 2 सेंटीमीटर लंबा है, और लंब जो है आधार से 2 सेंटीमीटर लंबा है। तो लंब की लंबाई फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन तो अभी बनाए थे, इससे वैसे ही करना है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में है कि लंब की, उस समय आधार पूछा गया था तो 6 आंसर, इसमें लंब पूछा गया है तो लंब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में है 16√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उनके अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात फाइंड आउट करना है। समभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज है एक, और उसका हमें एरिया दिया हुआ है। इसका क्या होता है, इसका तीनों भुजा बराबर होता है, यानी ये है तो ये भी ये होगा और ये भी ये होगा, और इसका जो क्षेत्रफल होता है ये होता है √3/4 × a², और इसका वैल्यू दिया हुआ है 16√3। तो यहाँ से हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं,
और ए का वैल्यू यहाँ निकालने का ऐसा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है क्या, अंतःवृत्त और परिवृत्त, ये दोनों का रेशियो निकालना है। तो अंतःवृत्त जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ये जो है इसको हम आर से डिनोट कर देते हैं, और परिवृत्त जो होता है बाहर वाला वृत्त जो होता है इसको हम कैपिटल आर से डिनोट कर देते हैं। तो जो आर का वैल्यू होता है ये होता है a डिवाइडेड बाई 2√3, और ये जो परिवृत्त होता है इसका जो त्रिज्या होता है ये होता है a डिवाइडेड बाई √3। हमें यहाँ से दोनों का रेशियो निकालना है, तो r डिवाइडेड बाई ये निकालना है। यहाँ से क्या होगा कि a डिवाइडेड बाई √3 और इंटू ये हो जाएगा √3 बाई ए, यहाँ से कैंसिल होगा √3 a कैंसिल, तो 1/2 होगा, यानी दोनों का रेशियो कितना हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कुछ भी हो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ए का वैल्यू डिफरेंट वैल्यू पे भी दोनों का रेशियो जो होता है हमेशा सेम होता है, 1/2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है कि तीनों त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के तीनों कोनों में से इस प्रकार बनाया गया है कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बड़े त्रिभुज की अनुरूप भुजा की 1/4 हो। यानी कुछ इस तरह से है कि एक त्रिभुज है इस तरह से, अब तीनों त्रिभुजों को एक बड़े त्रिभुज के 3 कोनों में इस तरह से बनाया गया है, यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है, इसको लिखते हैं ए बी और सी। तो ये जो छोटा वाला जो त्रिभुज है बड़ा वाला त्रिभुज का कितना है 1/4 है, यानी अगर बड़ा वाला त्रिभुज का 4 है तो ये कितना 1 होगा, ये हो जाएगा 1 1 1 1 1 1। ये अगर 4 है ये भी 4 है ये भी 4 है। अब क्वेश्चन में है कि 3 छोटे त्रिभुज का कुल क्षेत्रफल, यानी हमें ये क्षेत्रफल निकालना है, तीनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, और इसके बाद जो शेष का क्षेत्रफल है वो दोनों का अंतर निकालना है। तो बड़े वाले त्रिभुज का अगर हम एरिया की बात करें तो एक त्रिभुज की सिर्फ देखते हैं तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये 3 से गुना करना पड़ेगा क्योंकि 3 है टोटल। और अगर बड़े वाले त्रिभुज की एरिया की बात करें तो √3/4 इंटू 4 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा ये तीनों वाला एरिया, यानी फिर से इसमें 3 इंटू √3/4 इंटू 1 माइनस करना होगा, ये आ जाएगा कितना 3√3/4, और नीचे में आ जाएगा 16 है तो ये 4 आएगा, ये 16√3 हो गया बटे 4, और माइनस कितना हो गया 3√3/4, तो ये आ गया कितना 3√3/4, और नीचे में आ गया 13√3/4। ये √3/4 कैंसिल, तो ये 1/13 आ गया, ऑप्शन नंबर 3/13 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम सिंपली ऐसे भी बना सकते हैं कि बड़ा वाला का जो है कितना है भुजा 1 है, बड़ा वाला का 4 है और छोटा वाला का 1 है। तो छोटा वाला का अगर हम रेशियो निकालें और बड़ा वाला का रेशियो निकालें तो 1 स्क्वायर और ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर, इतना ही रेशियो होगा। लेकिन बड़ा वाला जो है कितना है 3 है, तो 3 हम निकाल लेते हैं, अब कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन फिर से यहाँ कह रहा है कि हमें पूरा बड़ा नहीं लेना बल्कि ये तीनों माइनस करना है, तो हमें 3 और नीचे में 3 माइनस हो जाएगा 13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में है कि यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर कोण तीसरे कोण से दुगना है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर इसको हम बराबर लेते हैं दोनों को, इसके जो सामने वाला जो एंगल है वो भी बराबर होता है। तो क्वेश्चन में है कि दोनों बराबर कोण जो है तीसरे कोण से दुगना है, अगर ये x है तो ये 2x होगा और ये भी 2x होगा। हमें फाइंड आउट करना है तीसरे कोण की, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब तीनों कोण को अगर हम जोड़ देते हैं तो ये तीनों कोण का जोड़ कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ होता है 180 डिग्री। यहाँ से 5x का वैल्यू कितना हो गया 180, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 36 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि किसी बड़े त्रिभुज के शीर्षों पर 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए हैं कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई के 1/3 के बराबर है। तो तीनों छोटे त्रिभुजों के क्षेत्रफल के योग और बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरह से है कि एक त्रिभुज है, बड़ा वाला त्रिभुज हो गया, अब इसमें से 3 छोटे छोटे त्रिभुज बनाया गया है।
तो तीन छोटे छोटे त्रिभुज इस प्रकार से बनाए गए कि छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उसके अपने ही बड़े त्रिभुज की भुजा की लंबाई का 1/3 के बराबर है। यानी ये अगर टोटल 3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा, 1 होगा। ये टोटल 3 है तो ये कितना होगा, 1 होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है तीनों छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल का योग, यानी इसका तीनों त्रिभुज जो है इसका क्षेत्रफल, और उसके बाद बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, पहला इसका देखते हैं 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और टोटल है कितना, 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, ये 3 और ये 9 हो जाएगा, यानी 1:3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर हम देखें कि इस त्रिभुज का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो इसका कितना आएगा, √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर आएगा, और टोटल ये कितना त्रिभुज है, 3 है, तो 3 से गुना कर देते हैं। अब बड़े वाले त्रिभुज की बात करें तो √3/4 और 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा। तो √3 तो √3/4 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा कितना, 9, और ये कितना आ जाएगा, 1/3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में है कि एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा दिया हुआ 6 सेंटीमीटर। यदि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त जो है त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र का बिंदु कितनी भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसका फाइंड आउट करना है। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है, ABC है, ABC एक समबाहु त्रिभुज, इसका लंबाई कितना है, इसका 6 है, तो ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा। और फिर इसके अंदर यानी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, यानी कुछ इस तरह से बना हुआ है, वृत्त कुछ इस तरह से बना हुआ है, 3 वृत्त बना हुआ है। अब हमें फाइंड आउट करना है कि जब इसका सेंटर यानी ये सेंटर लेते हैं, इससे एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है, इसकी लंबाई फाइंड आउट करना है। अगर हम इसको C1 मान लें, इसको C2 मान लें, इसको C3 मान लें, तो हमें निकालना है C1 C2 C3 और C3 C1 जो कि तीनों बराबर होगा, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो देखें कि इसको हम मिलाते हैं, ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये कितना होगा, 1 हो जाएगा। अगर हम इस पॉइंट को O मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम O' मान लेते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, CO'1 हो गया, और ये टोटल कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है तो तीनों एंगल भी बराबर होगा, यानी एक एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये आ गया कितना, 30 डिग्री। अब अगर हम इस वाले एंगल त्रिभुज में बात करें, BO, ये B है, ये O है और ये C है, तो ये आ गया 30 डिग्री, ये आ गया 1। यहाँ से अगर हम tan 30 डिग्री लगाते हैं तो कितना आ जाएगा, CO/BO। CO का वैल्यू 1 हो गया और BO का वैल्यू हमें चाहिए, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/√3। यहाँ से BO का वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी यहाँ से ये जो BO का वैल्यू है, यहाँ से लेकर के तो BO का वैल्यू आ गया कितना, √3। ऐसे ही अगर यहाँ से CO' का वैल्यू निकालें तो √3 आएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं, ये C है, ये O' है, तो ये तो 1 आएगा, यहाँ से 30 डिग्री है, तो यहाँ से भी निकालेंगे तो CO' का वैल्यू कितना आएगा, √3 आएगा। अब हमें यहाँ से निकालना है O' की वैल्यू, और ये हो जाएगा कितना, BC, यानी टोटल वैल्यू जो 6 आ रहा है, इसमें से हमें OB की वैल्यू माइनस करनी है और O' की वैल्यू माइनस करनी है। BC हो गया 6, OB का वैल्यू तो अभी निकाले थे कितना, √3 आ रहा था, और इसका वैल्यू भी √3 ही आएगा, यानी ये कितना हो गया, 6 - 2√3। अब ये जो O' की वैल्यू है ये बराबर हो जाएगा किसका, C2 C3 के वैल्यू के, ये C2 C3 के वैल्यू के बराबर हो जाएगा 6 - 2√3। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है कि एक बड़े त्रिभुज के तीनों शीर्षों से 3 छोटे त्रिभुज इस प्रकार से अंकित किए जाते हैं कि प्रत्येक छोटे त्रिभुज की प्रत्येक भुजा जो है उसकी आसन्न बड़े भुजा की 2/5 है, यानी कुछ इस तरह से है।
एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं बड़ा वाला, इसका अगर हम बड़े भुजा को हम 5 मानते हैं तो ये जो छोटा वाला त्रिभुज बन रहा है 2/5 है, यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2। अब हमें फाइंड आउट करना है तीनों छोटे त्रिभुज के कुल क्षेत्रफल से। अगर हम एक का क्षेत्रफल निकालते हैं तो डायरेक्टली भी हम इसको कर सकते हैं, 3 हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का बात करें तो ये हो जाएगा कितना 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और त्रिभुज के क्या शेष भाग से निकालना है तो माइनस करना होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 तिया 12 और नीचे में हो गया 25 में से 12 माइनस यानी 13, ऑप्शन नंबर ए। छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात करें तो हो जाएगा √3/4 इंटू 2 का स्क्वायर, यानी कितना 4। और ये कितना है टोटल 3 है तो 3 से गुना करना पड़ेगा। और बड़े वाले त्रिभुज का निकाले तो √3/4 5 का स्क्वायर, यानी कितना होगा 25। अब शेष निकालना है, यानी से इतना हमें माइनस करना होगा, यानी 3 इंटू √3/4 इंटू 4, इसको माइनस भी करना है। √3/4 अगर हम कैंसिल कर दें ऊपर नीचे तो कितना ऊपर बच जाएगा 12 बच जाएगा। और यहाँ बच गया 25 माइनस 12 बच गया, यानी कितना हो जाएगा 12:13 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।